बारात, बारात, बाप रे बाप, ले गाड़ी के दे गाड़ी, इतना के बारात होता है। इतनी बारात, 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, ये भर भर के जो लड़की वाले के यहाँ जाते हो, किस किताब में लिखा हुआ है, किस उलमा ने, मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये जायज है? लड़की वाले के यहाँ जो खाने के लिए जाते हैं आप लोग बारात लेकर भर भर के गाड़ी, बताइए किसी किताब में है बारात की? हाँ भाई है, पढ़े, बोलिए ना, आपके यहाँ बारात नहीं होती है क्या? बारात जाते हैं आप लोग? इंशाल्लाह ये बारात बे लेकर जाना गाड़ी भर भर कर लड़की वाले के यहाँ खाना, ये सही नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये है कि आपको खिलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा, वलीमा का सबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करेंगे, नबी की सुन्नत है, वलीमा में सवाब है। आप जाइए, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी जाइए लड़की वाला के यहाँ, और वहाँ पर वो लड़की वाले का अखलाक है कि वो पानी पिला दे, शरबत पिला दे, खाना खिला दे, ना भी खिलाए, कोई शिकवा शिकायत नहीं। निकाह कीजिए, 80 की स्पीड से लेकर दुल्हन को घर जाइए। फिर आप अमीर हैं, आप चाहते हैं कि हम हजारों आदमी को खिलाएं, हम कहते हैं 1000 को नहीं, 5000 को खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, सवाब भी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप निकाह करके बैठ जाओ बेटा, तो आप भोज कीजिए, हजारों आदमी को खिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ खाना खाना किसी किताब में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें और आपको क्या कहते हैं कि शादी और ब्याह बारात में मौला एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम था, मुझे पहुंचाना था, मैंने आप तक पहुंचा दिया। नौजवानों, तुमने हाथ उठाए, बस नमाज के लिए एक पैगाम है, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अच्छा, इसमें से बहुत सारे नौजवान ऐसा है जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता, सिर्फ जुमा पढ़ता, बात सही कि गलत है? बोलिए जरा से, अरे बोलो ना भाई। तो सिर्फ जुमे की नमाज है कि जुमे की नमाज के अलावा भी कोई नमाज है? ईद बकरीद, ईद बकरीद है, बात सही है। तो नमाज के 6 क्वालिटी है, नमाजी का 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? अरे बोलो भाई, क्या क्वालिटी है? गिनती करो। असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। अब वक्त नहीं है कि ये 6 किस्म के लोगों पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, मैंने बता दिया। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब आजान की आवाज कानों से टकरा जाए तो असली नमाजी की ये पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उसे चैनो सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सबको मौत की सुबह तक असली नमाजी बना और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा दे, आमीन बोले। हम पढ़ेंगे, अरे पढ़ोगे, दुआ कर दें, हैं? दुआ कर दें, दुआ कबूल हो जाती है यहाँ पर। अल्लाह हमारे बच्चों को असली नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाज। ऐसा नमाजी, अगर आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया, देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया, अरे बोलो भाई टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांधा, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा है टीटी, फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी गए तोर पास टिकट नहीं छू, जब तक हमें टिकट ले वो नहीं हिलवो नहीं, हमें दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लुआ।
नामाज के बोलो ना काज আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে बोलो আমার নামাজ আছে, কাজকে बोलो আমার নামাজ আছে। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों, आप भी संजीदगी के साथ बैठे अपनी जगह पे। आपके लिए भी चार बातें हैं, आपके लिए भी चार बातें हैं। ए हव्वा की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में चार काम कर लो, चार बातों पर अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, आपके लिए चार बातें हैं। ये लास्ट में मैं बताऊंगा, चार काम करने हैं। बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा आसान अमल है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में ये चार काम कर लोगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी माँ, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, इंशाअल्लाह ये चार बातें हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुँचाएंगे। इंशाअल्लाह आप लोग अपनी बेटी के पास पहुंचाना है, बीवी के पास पहुंचाना है, बहू के पास पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में चार काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत के कामों में से कब्र में क्या काम आएगी, हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है, उन अमलों में से एक अमल ऐसा है। इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत में ले जाने वाला अमल, आखिरत में इसका फ़ायदा मिलने वाला अमल है, आखिरत में बड़ा फ़ायदा मिलने वाला अमल है। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा हाथों का मैल है। बताया ये गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। आज पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलिए भाई, अरे बोलो नहीं, जेब है जी कफनों में, जेब होता है कफन में, कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, अल्लाह के नबी का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने लोगों को ले जाएगा भाई? बोलो भाई, एक हाफिज कुरान कितने को लेके जाएगा? हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह, कितने लोगों को लेके जाएगा? 10 आदमी को। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में दाखिल हो जा। वह हाफिज कुरान जन्नत में जाने के लिए निकलेगा, देखेगा ओ उधर नजर, वो कहेगा मुझे पहचाना? ओ कुर्बान जा, रुक जाए बच्चा, रुक जाएगा। हाफिज कुरान रुक जाएगा, बोला ना नहीं पहचाना। बोले याद करो, मैंने तुम्हें एक दिन वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, याद करो। बोला हाँ याद आ गया। कोई कहेगा तुझे पता है मदरसे में तुम पढ़ते थे, तेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने नया कपड़ा सिलवा के दिया था। बोले याद आया। एक आदमी कहेगा तुझे पता है तू भूखा था, मैंने एक वक्त का तुझे खाना खिलाया था। कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान अपने कदम को वही रोकेगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्या हुआ, जा जन्नत में जा। कहा कि मौला
ये दुनिया में मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह मेरे पास लिबास नहीं था, दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जन्नत में ले जाऊँ। मेरा रब हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों। और वो हाफिज कुरान, उनके माँ बाप का क्या कहना? वो तो खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान है। अब वो माँ खुश नसीब है जिसका लाडला हाफिज कुरान है। माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा, ताज सजाएगा। अब वो ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। कुर्बान जाओ। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है, कोई शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। तो उस वक्त वह अहले महशरियों अपने सीने पे हाथ रख के कहेंगे काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने पोते को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने भतीजे को हाफिज कुरान बनाए होते, तो शायद अल्लाह पाक हमें भी इनाम से नवाजता। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ बहुत सारे लोग इस मजमे में बैठे हैं जो अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना पाए, अपने पोते को हाफिज कुरान नहीं बनाया पाए। वक्त निकल गया है तो अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो अपने माल से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। शायद अल्लाह इसी के तवस्सुल से तूफैल में आपके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा दे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई, करोगे इंशाअल्लाह करोगे। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई कितने कत दुआ करबो बोलून? 10 दुआ करबो। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक खाने ही दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ करबो अपनार जन्ने। कबूलियत की घड़ी है। मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई नौजवान? अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर देंगे दोहरा सवाब। माँ बाप के नाम से इरादा जैसे नियत कर लिया, माँ बाप के कब्रों में अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और आपको जो अजर देना है अल्लाह आपको अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। ऐसा कोई पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह, पहला कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, 5,000 माशाल्लाह भाई, 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हुआ है। एक बाबू बेटा हाथ मिला लो माशाल्लाह। ये पहला सखी तैयार हुआ 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए 10,000 वाला इंशाल्लाह। ये पहला सखी तैयार हुआ है 10,000 रुपए इंशाल्लाह देने वाला है। दूसरा कोई सखी है भाई? दूसरा कोई सखी है 10,000 वाला इंशाल्लाह? दूसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा। जैसे इस नौजवान को मेरे अल्लाह ने चुना है, जैसे इस नौजवान को मेरे रब ने चुना है, इंशाल्लाह उसी तरीके से मेरा अल्लाह दूसरे नौजवान को भी चुनेगा। 10,000 वाले दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है इंशाल्लाह। अच्छा बड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है अल्हम्दुलिल्लाह। नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। नहीं तो फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो, यहाँ लेने के लिए तैयार है। भाई वाह, है कोई नौजवान इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे मेरे भाई? दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला दूसरा कोई सखी इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है अल्लाह ने जहां पहले को चुना है इंशाअल्लाह वहां मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। कोई बड़ी रकम नहीं है, 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं, एक छोटी सी रकम है मेरे भाई। पूर्णिया अररिया रे
कोई हादसा हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर पड़ जाए, तो ये 10-20 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा। सदका करने वाला बुरी मौत नहीं मर सकता है, सदका करने वाला एक्सीडेंट के मौत हो नहीं मर सकता है, सदका करने वाला अल्लाह अकबर कबीरा वो हादसाती मौत नहीं मर सकता है। जो सदका करता है अल्लाह उसको अच्छी मौत नसीब अता फरमाता है, बुरी मौत से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। भाई दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक नौजवान, और तैयार हो जाओ, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। है कोई सखी है दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है। ये नौजवान आया हाजी राजी साहब माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब असलम साहब माशाअल्लाह। आइए ये देखिए सरपंच साहब जनाब असलम साहब माशाअल्लाह। असलम साहब नारे तकबीर, नारे तकबीर। असलम बाबू जी 10,000 11 कर दिए, 11 माशाअल्लाह 11। असलम बाबू 11 कर दिए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो तो नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। ये 2 हो गए दोनों भाई। पहला का नाम क्या है? हाजी अकबर हुसैन साहब माशाअल्लाह। ये हाजी अकबर हुसैन साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे असलम बाबू माशाअल्लाह 10-10 हजार रुपए दोनों नौजवान ने ताउन किया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों कल्याण में, बिजनेस में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरा आ गए माशाअल्लाह। है भाई तीसरा नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला चौथे नंबर पे। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 3 को चुना है, अल्लाह ने 3 को चुना माशाअल्लाह। चौथे मोबाइल अच्छा है माशाअल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अरे कोई नौजवान सोचते रह जाओगे जलसा खत्म हो जाएगा चले जाओगे, लेकिन कल को अफसोस होगा कि आहा हम पैसा नहीं दे पाए। ए नौजवानों, ये पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना किसी के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रह के आई है, ना दौलत किसी के पास रहेगी। इसलिए बखीली छोड़ो। एक बात याद रखिएगा कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील बखील अरे भाई बोलो भाई बखील। अच्छा बखील, बखील जाने ना? अरे बखील जाने जागने हो नहीं? 4 क्वालिटी है बखील का, 4 क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना बिली? अरे बोलिए ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, मौला हमें बखीली से बचा, बखील की सोहबत से बचा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बखील ना बनो, बखील ना बनो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह अगर वो नमाजी हो? कहा कि फिर भी नहीं जाएगा। अगर वो बखील है, लाख नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं जाएगा। कहा कि या रसूलल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लाख रोजा रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने अर्ज किया ए आमिना के लाल, अगर वो कुरान का कारी हो, कुरान पढ़ने वाला हो? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। बखील बनने में फायदा है? अरे बोलिए ना, बखील बनने में फायदा है। बखालत की वजह से, बुखल की वजह से, बखीली की वजह से जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए नौजवानों मुसलमानों हाथों को खोलो। अल्लाह ने दौलत दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह वही अल्लाह फिर देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है इंशाअल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान 10,000 वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा सौदा को सस्ता करूं क्या? ज्यादा हो गया क्या?
ज्यादा हो गया, अच्छा ज्यादा 10,000 ज्यादा हो गया है, थोड़ा भारी हो गया है। खैर 2 आदमी तैयार हो गए, सौदा को सस्ता करे, 5 आदमी जुड़िए कम से कम माशाल्लाह, 5,000 वाले इंशाल्लाह, 5,000 तीसरे नंबर पे कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10 दुआ करबो इंशाल्लाह तुम्हारे जोने, हम 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ का चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा।